कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने कल ही क्लियर कर लिया था कि किसी एक चीज़ में चेंजेस आने से या प्राइस में कम बढ़ते होने से डिमांड में कितना चेंजेस आता है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। कोई भी हम देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स पे भी देख सकते हैं, किसी भी रूल्स में देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम देखते हैं भी इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने प्रकार से हमारी जो इलास्टिसिटी चेंज होती है। सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज आने के ऊपर जब डिमांड में जो क्वांटिटी डिमांड हमारी पास उसमें इन्फिनिट चेंजेस आते हैं। जैसे कि प्राइस में आपका लिटल सा चेंज आया, थोड़ी सी बड़ी है, तो डिमांड के ऊपर हम ऐसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि डिमांड आपकी बिल्कुल जीरो के ऊपर चली जाए, थोड़ी सी ज़्यादा होगी या कम होगी। उस तरह के इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी जो आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे जो डिमांड के कर्व को कैसे दिखाते हैं, आपकी प्राइस में हल्का सा भी चेंजेस आ रहा है, इसमें दिखाई नहीं है, एक दिखाया आपके पास प्राइस, दूसरी दिखाई है डिमांड, जिसको हम क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये दिखाने के प्राइस का एक बेस है, इस बेस पे प्राइस चल रही है। प्राइस में हल्का सा भी कुछ चेंजेस आ रहा है, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जैसे प्राइस इतनी है तो बोले फर्स्ट में दिखाया कि डिमांड हमारी इतनी। अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही होगी, जैसे प्राइस कम होगी तो आगे उन्होंने आगे बेस दिखाए, ठीक है। प्राइस जितनी आगे जाएगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। जैसे प्राइस कम होनी स्टार्ट होगी, प्राइस कम होनी स्टार्ट होंगी, डिमांड आगे बढ़ेगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नीचे दिखाएंगे। आपके ग्राफ में दिखाए हैं, फर्स्ट में उन्होंने दिखाया था इस बेस पे। प्राइस का एक बेस है, एग्जाम्पल मैं बोलूँ प्राइस उन्होंने बोला कि आपके पास 0 है तो डिमांड भी हमारे पास एग्जाम्पल बेस पे उन्होंने ले ली। अगर प्राइस कहते हैं हम बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देने समझते हो, प्राइस बढ़ जाती है आगे की तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड भी हमारे पास डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह से बेस को आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम लिख देंगे अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है, जैसे बढ़ रही है उनकी डिमांड आपकी पीछे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। ये बहुत एग्जाम्पल। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्राइस अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो प्रोड्यूसर जो है डिमांड को 0 पे लेके आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मार्केट में डिमांड हमारी खत्म हो जाएगी। इस तरह की इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। दूसरा हमारे पास आता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ द डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ द डिमांड क्या था? जब परफेक्टली इलास्टिक के बारे में पढ़ते हैं उसमें था कि प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस मीन थोड़ी सी इंक्रीज हो। इस तरह में से क्या होता है कि अगर प्राइस में बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा डिक्रीज आए तो डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। देखो प्राइस के लेवल को चेंज करके दिखाया मैंने, अब डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। पहले में था कि प्राइस के लेवल को बढ़ा रहे थे, अब क्या था कि देखो डिमांड के कर्व उन्होंने उलट दिखाया कि जो हम लोग फर्स्ट रेडी किए थे ग्राफ वो इस तरह से, ठीक है जी। इसमें क्या दिखा रहे हैं वो लोग, डिमांड कितनी ऊपर, जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। अगर प्राइस डाउन हो रही है डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इन्होंने प्राइस में दिखाया ना, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, मतलब प्राइस वाली साइड में आपको दिखाएंगे ये डिमांड बढ़ा, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, अगर आपकी प्राइस कम हो रही है डिमांड ऊपर की तरफ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नीचे की तरफ बोल सकते। उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ द डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक ऑफ द डिमांड हम बोल सकते हैं कि एक प्रोपोर्शनल बेस पे चलता है कि प्राइस में जितना चेंजेस आएगा डिमांड में भी उतना चेंजेस आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ये भी इलास्टिसिटी हम बोल सकते हैं। मोस्टली मार्केट में ज़्यादातर जो हमारे मार्केट के जो एडवाइजर्स होंगे या कंसल्टेंट होंगे वो इसी बेस पे सलाह देते हैं कि प्राइस जितना चेंजेस आएगा प्रोपोर्शनल बेस पे उतना ही चेंजेस आपकी डिमांड में भी आएगा। मान लीजिए प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड भी 2 है। अगर बाई द वे आप प्राइस बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ाने का मतलब प्राइस आपने सेम लेवल पे, जितना लेवल ये दिखाया उतना लेवल पे, मान लो मेरी प्राइस बढ़ गई तो डिमांड में भी उतना बराबर, इधर का भी और इधर का दोनों का बराबर रहता है। अगर प्राइस बढ़ रही तो क्वांटिटी डिमांड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। उसके बाद हमारे पास आता है कि ग्रेटर देन द यूनिटरी इलास्टिसिटी। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंजेस आए तो डिमांड में उससे ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट बनाया, आपके पास ये वाला ग्राफ में देखते हैं, इधर आपके क्वांटिटी, इधर आपके प्राइस। पहले दिखा रहे हैं अगर प्राइस 0 है तो क्वांटिटी डिमांड, हम 1 की तरफ चलते हैं
अगर बाई द वे प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देता, डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ता, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी लेकिन डिमांड थोड़ी सी कम हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? इसके उलट फर्स्ट हमने पढ़ा था परफेक्टली, या फिर इसको यूनिटरी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लेवल सेम होगा, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी ही डिमांड कम होगी। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपके पास पहले प्राइस 10 रुपए की है तो डिमांड आपकी 20 की, अभी आपकी प्राइस बढ़ गई 20 होगी, डिमांड से कम, सेम लेवल पे चेंजेस आ गई, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी लेवल। अभी इसमें दूसरा जो हमारे पास लेवल है, इसमें बोलते हैं प्राइस 10 की है, डिमांड 20 की। अगर प्राइस हमारी 20 हुई है तो डिमांड के ऊपर सेम लेवल में डिफरेंस नहीं आया, डिमांड कम हुई लेकिन थोड़ी सी कम हुई, प्रोपोर्शनेट से थोड़ी सी कम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जितना हमने सोचा था डिमांड के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग जो पढ़ के बैठे हैं वो हो। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है वो कितने टाइप से हो सकती है? ये जो हम पढ़े थे क्या थे? डिग्री, जिसके आपको ये ग्राफ साथ में रेडी करने होंगे। 4 प्रकार की डिग्री थी आपके पास। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद परफेक्ट इन इलास्टिक हो गया, फिर हमारे पास है यूनिटरी और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये 4 आपको ग्राफ साथ में दिखाने पड़ेंगे अगर आपको डिग्री बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इलास्टिसिटी का। अदरवाइज क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कितने प्रकार से होती है? सबसे पहले इलास्टिसिटी आती है आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी किस तरह से देखते हैं? परसेंटेज चेंजेस इन दी क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है। जब आप किस बेस पे देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑन द बेस ऑफ प्राइस। ठीक है, इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, पी हमने साथ में इसलिए लिख दिया कि इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस। आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैन बी शोन एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के चेंज होने पे कितना फर्क आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस। दूसरा हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ द इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इसमें भी सेम आपका रहेगा, इनकम से डिनोट करते हैं परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन द इनकम। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है परसेंटेज चेंज इन द इनकम। जितना भी हमारा इनकम में, कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि कई बार बंदों की इनकम बढ़ जाएगी, कई बार डिमांड भी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। कई बार अगर इनकम डाउन होगी तो डिमांड भी अपना काम कम हो जाती है। तो चेंजेस आते रहते हैं डिमांड्स में, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? जब दोनों चीजों को देखा जाता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांडेड ऑफ गुड्स, परसेंटेज चेंज इन द डिमांडेड ऑफ गुड्स बाय। आपके पास 2 प्रकार की गुड्स होंगी, मान लो एक्स, वाई। एक गुड्स की कीमत में चेंज होने पे दूसरे गुड्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्केट में ऐसी कंडीशन भी आती है, हम कोई 2 गुड्स ले लें, आप बोलोगे एग्जांपल कन्वेंशन बेस पे मैं देख लूँ, एक मैं लेता हूँ मीट, एक लेता हूँ कॉफी। कल हम लोगों ने वैसे इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। मोस्टली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी देखा जाता है, एक की कीमत में फर्क पड़ने पे दूसरी की कीमत में कितना फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। कल हमने एग्जांपल ली थी पनीर की एग्जांपल ली है। 2 प्रकार का पनीर देख सकते हैं मार्केट में। पनीर एक नॉर्मल पनीर आता है, क्या होता है सोया पनीर। कीमत में दोनों की मिलते जुलते काफ़ी फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम देखें, मान लो इसकी कीमत, एक पनीर नॉर्मल है उसकी कीमत 200 रुपये है और सोया पनीर की कीमत 50 रुपये। इतना तो कम से कम फर्क है, इसमें डिफरेंस है इतने का। बाई द वे नॉर्मल जो पनीर है वो 500 का हो जाए तो सोया पनीर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो एग्जांपल ले सकते हैं। सोया पनीर की कीमत लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, सोयाबीन से बना है, उसका बेनिफिट भी हमें, ऐसा तो नहीं है उसका बेनिफिट नहीं है, तो लोग उसकी तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। बाय द वे सोया पनीर की कीमत 0.50 से आ जाए 20 रुपये
उसकी कीमत में कोई फर्क आता है, मार्केट में जो आपका नॉर्मल पनीर है वो 200 रुपये खिला रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे सोयाबीन पे छोड़ उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि हम इतने पैसे भी खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोला जाएगा। 3 प्रकार से आपकी इलास्टिसिटी देखी जाती है। तीनों फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, तीनों के नाम लिखने होंगे। तीनों फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? इनकम में क्या है? परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। आपकी इनकम चेंजेस होने पे डिमांड में कितना फर्क पड़ा? आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आपकी डिमांड जो है हम बोल सकते हैं 50 की है, कल आपकी इनकम हो जाती है 9,000 रुपये की, तो आपकी डिमांड कितने की रह जाती है? उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन। सिंपल से मान लो मैं एग्जाम्पल में 10,000 मेरी इनकम है, डिमांड मेरी 50 की है, 9,000 होगी तो डिमांड कितनी की हो जाएगी? 40 की, 35 की, कुछ ना कुछ वो परसेंट हम बताना होता है कितना चेंजेस हमारा डिमांड में आ रहा है, उसको बोलते हैं इनकम बेस्ड। अगर इनकम बढ़ गई तो मे भी हमारी डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, जब पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो हमें ये होता है कि ये चीज़ भी ले लें, वो चीज़ भी ले लें, डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं, मीन किस बेस पे डिमांड में चेंज आती हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ द कमोडिटी, जिस चीज़ को हम खरीदने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, जो गुड्स हम खरीदना चाहते हैं एक्चुअल में उसमें क्वालिटी किस तरह की चाहिए, हमें क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, आईएसआई स्टैंडर्ड मार्का लगा या नहीं लगा, ये मार्केट में हमेशा रहता है। मान जो मैं गुड्स आज खरीद रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप परफ्यूम खरीद रहे हैं, परफ्यूम आपको पता है कि मुझे एक चीज़ खरीदनी है, भाई उसका मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो आप वही चीज़ खरीदेंगे। अगर उसमें क्वालिटी में डाउन आ जाए, उसकी प्राइसेस चेंजेस हो जाए, तो हमें क्योंकि डिमांड में चेंजेस आते हैं। अभी जो चीज़ आप खरीदना, एग्जाम्पल परफ्यूम की ले रहा हूँ, परफ्यूम की कीमत 200 रुपये है, अब यही कीमत भैया 800 हो जाए, डिमांड में चेंजेस आएगा, नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी क्वालिटी हम बोलते हैं भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, अभी उसकी फ्रेगनेंस में प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको लगाएं 5 मिनट में पता नहीं लगेगा। नेचर क्वांटिटी कमोडिटी जब भी चेंजेस होंगे उसको यूज़ करना बंद कर दें। अभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बंद कर दे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बोले कि ये जो चीज़ है आपके लिए हानिकारक है, जो चीज़ को आप यूज़ कर रहे थे मे भी आप उसको इग्नोर करें, जब पता है कि इसका नुकसान होने स्टार्ट हो गए हैं तो उसको छोड़ सकते। कैसे? बच्चों की खांसी से बच्चे मरे हैं ना अभी। आप एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि आप बच्चों को जब भी जैसे दवाई देना चाहते हो, नेचर ऑफ द कम्युनिटी है, ये जो आप लोग कोई भी सिरप वगैरह यूज़ करते हैं बच्चों के सिरप बोलते हैं, तो बच्चों को डायरेक्ट नहीं पिला सकते। वो लोग जैसे होता है कि हम लोग जो सिरप पीते हैं बच्चों को पिला दो, ऐसा नहीं होता। तो वो नेचर ऑफ कम्युनिटी हमें बताना चाहिए, जब उसकी नेचर ऑफ कम्युनिटी पता लगे तो लोग अपना छोड़ देंगे। वैसे तो नहीं है जो चीज़ हमारे लिए यूज़ होती है हम बच्चों को भी लाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो डोजेज आप यूज़ करेंगे बच्चे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो लोगों की एक सोच जो गलत हो जाती है कि घर बैठे कुछ भी, हाँ भी आज कुछ हो रहा है तो ये दवाई खा लो, नॉर्मल चल जाता है। अगर प्रॉब्लम मेजर होगी तो उसमें आप कभी इग्नोरेंस नहीं कर सकते, तो वो डिमांड ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाता है। मे भी ऐसी कंडीशन भी आ जाए दूसरी तरफ यूज़ की जिससे बच्चों को देते तो लोग भी यूज़ करना छोड़ देंगे। तो लगे कि इसके बच्चों के लिए इतनी हानिकारक है तो हमारे लिए तो हानिकारक होगी, हमारी बॉडी पे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होंगे। बाई द वे हम लोग चाहे अडल्ट हो गए मेजर हो गए, हमारी बॉडी जो है स्ट्रगल करती है, जो भागती नहीं है, तो कंजम्पशन हो जाता है, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा उस चीज़ का, तो लोग उसको छोड़ेंगे उस चीज़ में। फिर हमारे पास होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होंगी, किसी एक चीज़ में कोई कमी या बढ़ती आ रही है, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ भागते हैं, तो कॉमन ट्रेड डिमांड में फर्क पड़ता है। मैंने एग्जांपल वही पनीर के लिए जैसे एग्जांपल बोले, टी और कॉफ़ी के लिए चाय की कीमतें इतनी बढ़ जाएँ तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि तो उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। कॉफ़ी की बढ़ जाए, लोग कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, उसकी कीमत इतनी हाई हो जाए छोड़ देंगे। एग्जाम्पल पीछे जैसे आया था कि प्याज और टमाटर की प्याज की कीमत इतनी बड़ी, लोगों ने उसका सब्स्टिट्यूट देख लिया कि छोड़ो भी मूली गाजर। मार्केट में हम लोग देखते ना बर्गर खाते थे, जाके किसी होटल में रेस्टोरेंट में चले जाते, क्या होता है आप लोग प्याज उसको मिल रहे सैलेड में, तो सैलेड में अब क्या हो गया, छोड़ देगी मूली भी इस पे आ गए, मूली खाओ नॉर्मली उसको बदल ऐसे बोल दे कि प्याज चले हुए, लोगों को ऐसा लगता था। मार्केट में कुछ भी लोग खाते थे, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ भी हमेशा डिमांड में फर्क पड़ता है। इनकम लेवल भी इलास्टिसिटी में प्रेशर करता है। इनकम अच्छी होगी मार्केट में डिमांड भी अच्छी होगी, इनकम डाउन जाए डिमांड भी कम होगी, क्योंकि वॉन्ट्स रह जाती हैं उनकी। अगर आपकी इनकम होगी आप उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपकी सिर्फ रियल वॉन्ट्स होती हैं, जो आपकी डिजायर वॉन्ट्स हैं, इच्छाएँ होती हैं उनकी, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है, खरीद नहीं पाते जब तक आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी और आप खुद उसके लिए खुद नहीं बोलते कि हमें पैसा देने की एबिलिटी भी होती है खरीद करने की, तब जाके डिमांड बढ़ती है। तो इनकम भी हमेशा बेहतर रहती है। उसके बाद लेवल ऑफ द प्राइस, जैसे एग्जांपल जैसे जैसे प्राइस का लेवल बढ़ेगा, एग्जांपल उन्होंने लिया कि कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, प्लाज्मा टीवी हैविंग हाई इलास्टिसिटी डिमांड, देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस। इनकी मार्केट में जो
डिमांड है वेरी इलास्टिक से, पता है कि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर यही कंपनियां बोलें कि हम थोड़ी सी कीमत बढ़ाएं, कस्टमर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट प्राइस में लैपटॉप में एग्जाम्पल हम पीछे लैपटॉप खरीदने जाओगे मार्केट में, सबको पता है कि 30,000 तक का न्यू लैपटॉप तो मिलेगा ही मिलेगा, 30 से 35 के बीच में। अभी कंपनी बोलेगी मैं 30 से उठा के 50 कर दूंगी प्राइस लेवल। सीधा एग्जांपल HP या डेल का लैपटॉप, कस्टमर की डिमांड क्या हो गया, हमारे को डाउन हो जाएगी, एकदम से डाउन हो जाएगी। बोलेंगे हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम किसी और कंपनी की तरफ जाएंगे, तो प्राइस लेवल भी वहाँ पे इफेक्ट करता ही। उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर लोग किसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं तो पोस्टपोन नहीं कर देंगे, हम लोग ऐसे ये चीज़ खाएंगे, डिमांड अपना खत्म हो जाएगी। हमें पीछे वो था गवर्नमेंट ने बोला था कि मैगी नहीं खानी, अभी मैगी खाने में डिमांड बहुत थी मैगी मार्केट में, लेकिन वो खत्म हो गई एकदम से, डिमांड सीधे हो गई थी। प्रॉब्लम इसी एक एरिया में कोई केस लगा गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको बंद करो, ये नहीं चलेगी मार्केट में, लेकिन वो डिमांड एकदम से खत्म हो गई। वो डिमांड को बाद में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो नेम एंड फेम है दोबारा तो आ जाते हैं, टाइम पीरियड तो लगता है डिमांड में एकदम मार्केट में स्लो आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ द यूजेस, किस चीज़ को कितने टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं, डिमांड में उतना भी फर्क पड़ता है। मैं एग्जांपल बोलूँ कि इन्होंने एग्जांपल आपके पास शेयर किसी चीज़ के लिए लाइक AC, हीट कन्वर्टर एक्सेट्रा। अब AC को कहता नंबर ऑफ यूजेस कितना टाइम यूज़ कर सकते हो भाई, जितनी मर्जी गर्मी चलाओ, अगर उसकी प्रॉपर सर्विसेज आप करवा सकते हो। अगर AC आप मार्केट में आ जाए भी, आज आप AC में 40,000 लगा रहे हो, वो आपका 10 साल की वारंटी दे रहे हो, 10 ईयर्स आपके पास AC कुछ नहीं होने वाला। आप इसकी प्रॉपर सर्विसेज कराओ, आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मीन्स उस पर कुछ खरी खर्चा नहीं जरूरत, जो आपकी सर्विसेज हैं साल बाद 300 या 400 जो वो लगे तो बंदे यूज़ करते रहेंगे। अभी कंपनी लेगी अगर भी 40,000 का AC है, ये सिर्फ 2 साल चलने वाला है, 2 साल के बाद आपके ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मशीन का पार्ट भी खराब हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूजेज जब खत्म हो गए तो छोड़ ही देंगे, AC की जगह कोई और चीज़ देखेंगे। भाई कोई आजकल बहुत सारे फैन चलते हैं, सीलिंग फैन चल रहे हैं, वाटर वाले फैन चल रहे हैं, तो उनकी तरफ चले जाएंगे। जब ट्रैक्टर बड़े से कूलर चलते हैं उनको यूज़ करेंगे, तो हम लोग AC को इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे। जब आपको पता है कि यूजेस में चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। टाइम पीरियड, ये दोबारा टाइम पीरियड की बात आती है, टाइम पीरियड भी हमेशा मैटर करती है। लोगों की हैबिट है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कभी भी लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, नो रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन। शॉर्ट टाइम में अगर मान लीजिए कोई चेंजेस आ रहे हैं तो प्रेफरेंस भी करते हैं। मैं एग्जाम्पल, आज के टाइम में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, टाइम पीरियड मैटर करता है। कीमत बढ़ी है, भी गवर्नमेंट बोलते हैं कुछ टाइम के लिए बढ़ी है, सिर्फ कोरोना टाइम में मान लो 2 महीने का एग्जाम्पल, 2 महीने के लिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, बोल के बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद ये चीज़ वापस हो जाएगी, तो लोग 2 महीने में डिमांड क्या कर देंगे, अपने आप कम कर देंगे। तो उसमें 2 महीने गवर्नमेंट ने बोला 2 महीने मत यूज़ कर, जो लॉयल कस्टमर है वही बंदा उसको यूज़ करता रहेगा। 2 महीने बाद कीमतें जब स्थिर होंगी तो हम कई बार क्या होता है, पेट्रोल की कीमत डाउन होने के साथ बोल देंगे कल से कीमत बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट ने बोला है कि आज रात 12 बजे से बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल पंप पर लाइन लगा देंगे, भरवाएंगे अच्छी तरह से गाड़ियाँ, भी पता नहीं कितना साल 2 साल चलना था जैसे। तो प्राइस यूसेज फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलते हैं, टाइम पीरियड बाद 4 घंटे पड़े हैं तो चेंज हो गया। फिर नोटबंदी हुई थी, गवर्नमेंट ने बोला था आज रात को 8 बजे के बाद नोट बंद हो जाएंगे ना, हाँ चलता है वो यूसेज बोलते हैं, गवर्नमेंट बोला 8 बजे के बाद नोट बंद हो जाएंगे। जिन लोगों को पता लग गया था 6-7 बजे न्यूज़ आई थी, जितने नोट लेके मार्केट में घूम रहे थे, भाई ये दे दो ये दे दो, ये लो इसको चेंज कर दो, लोगों का उतना चेंज नहीं हो पाए, तो ये लोग यूसेज के ऊपर भी डिमांड चलती है मार्केट में। उसके बाद हैबिट्स, लोगों की जैसी हैबिट्स होती है, डिमांड उसी बेस पे चलती है। जिस चीज़ के प्रति आप अच्छे लगाव में लेकर आगे बैठते हैं, डिमांड उसकी मल्टीपल बन जाती है। अगर उसमें कोई क्वालिटी में चेंजेस आ जाए तो आपकी हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगे, आपके काम करने का तरीका। जैसे मान लो बच्चे थे तो पार्ले-जी खाते थे भाई, जैसे बड़े हुए तो फिर डाइट बिस्कुट पे आ गए हम लोग, चलते हैं आज टाइम में मुझे आटे वाले बिस्कुट खाने हैं, टंको वाले बिस्कुट खाने लगे। जैसे जैसे हैबिट्स चेंज होंगी, डिमांड भी वैसे चेंज होती चली जाएंगी। आज के टाइम मोस्टली जैसे मॉडर्न टाइम है, एक दूसरे को देख के अकॉर्डिंग चलना, देखने उसके पास गाड़ी है, हमारी हैबिट्स चाहे हो या ना, लेकिन हम भी सोचेंगे गाड़ी लेनी लेते हैं, तो वही डिमांड अपने आप आ जाती है कई बार। ऐसे कुछ ना कुछ मार्केट में चीज़ें चलती जाती हैं। तो ये सिर्फ सारे पॉइंट्स जिस बेस पे आपकी इलास्टिसिटी मार्केट में निकल के आती है। आपको क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा, इलास्टिसिटी क्या है या उसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। आपको 4 जो ग्राफ हमने पढ़े थे वो बना के दिखाने पड़ेंगे, या फिर आपको पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों लिखनी होंगी, उनके फॉर्मूले आपको साथ में लिख के सिंपल से डेफिनेशन उसको डिफाइन करना होता है फॉर्मूले को ही। उसके बाद फैक्टर कौन कौन से हैं, ये कुछ भी एक चीज़ पूछी जाएगी जिस पे इसका क्वेश्चन आ जाएगा।